हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स अकेड। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट्स एंड डायमेंशन, जिसमें हम लोग यूनिट्स पढ़ चुके थे, जिसमें हमने 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी। और हमने लास्ट क्लास में डायमेंशंस करी थी, जिसमें हमने बहुत से क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला निकालना सीखा और हमने कॉन्स्टेंट्स के भी डायमेंशन फॉर्मूला निकाले। तो काफी हमने कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पर। डायमेंशन फॉर्मूला एनालिसिस करने से क्या फायदे हैं, मतलब इसकी क्या एप्लीकेशंस है जो हम जानते हैं। तो हेडिंग डालिए, एप्लीकेशन ऑफ dimensional analysis. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसकी सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन बेटा हम जानते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसको पहले हम ब्रीफ में लिख देते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज, टू और मोर भी कर सकते हो आप, टू से लिखिए, टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज आर गोइंग टू बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ठीक है, या उससे ज्यादा भी, then the physical quantities, then both the physical quantities must have same dimension. Then both the physical quantities must have same dimensions या डायमेंशन फॉर्मूला, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसके। ये कह रहा है कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज है बेटा, कोई दो, वो ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है, जैसे मैं लिख देता हूं ए, ये ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, प्लस माइनस बी, ऐड या सब्ट्रैक्ट, तब इन दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। क्यों? समझिए बेटा, अगर आप मान लीजिए ए 5 केजी वेट है कोई, अब 5 केजी में आप 10 केजी या केजी में तो ऐड करोगे ना, आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो 5 केजी प्लस 2 किलोमीटर। अब वेट में आप लेंथ ऐड ही नहीं कर सकते, समझ रहे, या सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते। जैसे 5 केजी में से आप 2 केजी तो सब्ट्रैक्ट कर पाओगे। तो वही चीज है बेटा, अगर हम दो चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी डायमेंशन सेम होना मस्ट है, वरना वो ऐड ही नहीं हो सकता। ऐसा हुआ कभी कि 5 केजी प्लस 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्लस 2 केजी, ऐसा नहीं हुआ ना, या 10 सेकंड प्लस 1 केजी। तो हम दो क्वांटिटीज को ऐड ही नहीं कर सकते जब तक उसकी डायमेंशन सेम ना हो। तो यही इसका फर्स्ट एप्लीकेशन है कि अगर दो क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में जैसे डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड और टाइम को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आता है। तो बेटा देखो, स्पीड और टाइम के डायमेंशंस अलग है, तो मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बेटा, सेम डायमेंशंस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये हम लोगों ने क्या सीखा रूल 1 में, सॉरी फर्स्ट एप्लीकेशन में, कि अगर दो और उससे ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट सिर्फ, तब इनकी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज की सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। ए और बी अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इन दोनों की फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी की डायमेंशंस सेम होनी चाहिए। समझ गए आप? तो इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो हम आपको बताते हैं, तब तक इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं ऑन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो क्वेश्चन लिखिए कैसे यूज करेंगे हम जो फर्स्ट एप्लीकेशन है। तो बेटा आपको जैसे एक टर्म दी हुई है एफ प्लस के वी, ठीक है बेटा। अब ये एफ क्या है, एफ है फोर्स, और वी है वेलोसिटी, और के है कोई कांस्टेंट। के क्या है, कोई कांस्टेंट, ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है फाइंड डायमेंशंस ऑफ के। के की डायमेंशंस आपको जाननी है, तो अब कैसे करें, के की डायमेंशंस हमें निकालनी है। तो हम फर्स्ट एप्लीकेशन जो जाने थे उससे करते हैं। तो चलो मैं कर देता हूं पहला क्वेश्चन, अगला आप ट्राई करिएगा। तो हमने क्या लिखा है बेटा, एफ प्लस के वी, क्या लिखा है, एफ प्लस के। तो फर्स्ट एप्लीकेशन क्या थी कि अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं या सब्ट्रैक्ट भी हो रही है तो दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम। तो बेटा एफ हो या ये के वी कंप्लीट,
इन दोनों की डायमेंशंस क्या होगी, सेम होनी चाहिए, सेम डायमेंशंस। मतलब ये क्या कह रहा है, फर्स्ट एप्लीकेशन ये तो बता रही थी कि एफ की डायमेंशन, डायमेंशन को हम कैसे लिखते हैं आपको याद होगा, ऐसे क्लोज ब्रैकेट, किसके बराबर होगी, के बी की डायमेंशंस की। बस यही वो कह रहा है कि एफ की इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर होगी, तभी तो ऐड हो रहा है। तो चलो करते हैं डायमेंशंस बराबर। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बताओ, एम एल टी माइनस टू। ठीक है, के की डायमेंशन तो पता नहीं, तो के को ऐसे लिख देते हो, और के की निकालनी है। वी की डायमेंशन बताओ, वी की होती है एल टी माइनस वन। ठीक है, अब बेटा देखो के का निकालना है ना, मैं के का डायमेंशंस, तो के को मैं इधर कर दे रहा हूं। अब एम एल टी माइनस टू और एल टी माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो एम एल टी माइनस टू ये होगा फोर्स वाला, और एल टी माइनस वन नीचे आ जाएगा, तो एल टी माइनस वन। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया, एल से एल कैंसिल आउट हो गया, टी माइनस वन से कैंसिल हो गया ये माइनस टू। तो आपको पता कर लोगे ना, या ऊपर ले जाऊं मैं, चलो ऊपर ले जाता हूं इसको मैं आपके लिए इजी रहे। तो के की डायमेंशन हम निकाल रहे थे, एल तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, एम टी माइनस टू। अब ये t माइनस वन ऊपर जाएगा तो t प्लस वन हो जाएगा। अब बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो m t माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, माइनस टू प्लस वन माइनस वन, तो m t माइनस वन। ये आ गया हमारा आंसर। k की डायमेंशंस क्या आ गई, m t माइनस वन। आसान है ना सोल्व करना। इस ये एप्लीकेशन है इसकी डायमेंशनल एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट की, जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम बता रहे थे। देखिए हमने कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल ली, आपको कोई इक्वेशन दी होगी f प्लस के बी, ठीक है, आपसे पूछे k कांस्टेंट की डायमेंशन, तो आप बस यही यूज करना है कि दो क्वांटिटीज अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी, तो दोनों की डायमेंशन मैंने सेम कर दी, फोर्स की डायमेंशन और के वी की। तो डायमेंशंस को सेम किया, तो एम एल टी माइनस टू के एल टी माइनस वन, के को तो वैसे ही रखेंगे, अब एल टी माइनस वन नीचे आ गया, बस कैंसिल आउट करके हमने जो सॉल्व किया आंसर है एम टी माइनस वन, डायमेंशंस ऑफ के। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन फिर हम इसके बाद करते हैं। आई होप बोर्ड पे दिया हुआ क्वेश्चन आपसे आपकी हो गया होगा, अब तो आपको पता ही चल गया प्रोसेस क्या फॉलो करना है हमें। तो चलिए मैं करता हूँ इसको। तो आपके क्वेश्चन दिया है काइनेटिक एनर्जी प्लस बी टी बाई एक्स स्क्वायर, टी है टाइम, एक्स है डिस्टेंस और बी है कांस्टेंट, तो हमें बी की डायमेंशंस निकालनी है। तो फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। अगेन अगर काइनेटिक एनर्जी और बी टी बाई एक्स स्क्वायर ऐड हो रहा है तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होगी, सेम होगी। अगर दो क्वांटिटीज ऐड हो रही है तो उनकी डायमेंशंस क्या होगी, सेम। माइनस हो रही थी तब भी सेम होती, बस हमें वही करना है। तो किस किस की डायमेंशन सेम होगी बेटा, एक हो गया काइनेटिक एनर्जी की, ये डायमेंशंस का सिंबल ये होता है क्लोज ब्रैकेट, और किसकी, बी टी बाई एक्स स्क्वायर, बी टी बाई एक्स स्क्वायर। तो चलिए सोल्व करें। तो काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी है, एनर्जी की डायमेंशंस आपको याद होगी क्या थी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, याद है। बी की डायमेंशन पता नहीं, तो बी को हम निकालना है, वैसे ही वही निकालना है बी। टी की डायमेंशन टाइम है तो टी, एक्स स्क्वायर की, एक्स क्या है एल लेंथ, एल स्क्वायर। ठीक है, अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी को हमने निकालना है तो बी को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, अब ये वाला ऊपर आएगा और टी नीचे आएगा, तो ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर ऊपर आएगा तो एल स्क्वायर ऊपर आ गया और नीचे क्या जाएगा टी, तो एल स्क्वायर एल की पावर फोर, तो एम एल की पावर फोर टी माइनस टू है, चलो इसको रहने दे, ये टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, और माइनस टू और माइनस वन माइनस थ्री, तो आंसर बन गया एम एल फोर टी माइनस थ्री। ठीक है, तो बेटा डी बी की डायमेंशन क्या आई हमारी, बी की डायमेंशन आई एम एल फोर टी माइनस थ्री। इजी है, ये हमारा बी का डायमेंशन आ गया होगा। आई होप आपका भी आ गया होगा एक आंसर, ये वाला तो इजी था। तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं जब तक इसे आप नोट कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन आपका बहुत इजीली हो गया होगा, इतने क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं, दो क्वेश्चन कर चुके हैं, ये वाला भी हो गया होगा आपसे। तो चलिए मैं करता हूँ इसको, तो करते हैं हम लोग। सर आपके बेटा ये है p पावर प्लस के टी स्क्वेयर वी बाई ए, टी है टाइम, v वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और k कांस्टेंट, तो कांस्टेंट k की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो बेटा दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो इन दोनों की डायमेंशंस क्या होंगी, सेम डायमेंशंस। मतलब p की डायमेंशन, पावर की डायमेंशन
और के टी स्क्वायर पूरी क्वांटिटी है ना, जो के टी स्क्वायर वी बाय ए की डायमेंशन सेम होगी। तो चलिए करें, बताओ पावर की डायमेंशन एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम, याद है ना? तो ये होती है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। क्या होती है पावर की डायमेंशन? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। के की डायमेंशन तो निकालनी है, के को वैसे ही रख दो। टाइम के स्क्वायर, टी की तो टाइम होती है, उसका स्क्वायर तो टी स्क्वायर। वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो के की डायमेंशंस क्या आ रही है देखिए। के की डायमेंशन निकाल रहे हैं तो इधर तो एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री है, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है। अब ये एल टी माइनस टू ऊपर आ जाएगा तो एल टी माइनस टू, ठीक है। और ये नीचे आ जाएंगे, टी स्क्वायर नीचे आ गया, टी स्क्वायर, एल टी माइनस वन नीचे आ गया, एल टी माइनस वन नीचे आ गया, ठीक है। अब देखिए बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एल से एल ये कैंसिल कर दो, चलो टी माइनस टू और ये टी स्क्वायर, ये टी माइनस वन, इसको ऊपर कर देते सारों को, चलो। तो हमारा के का डायमेंशन क्या बन रहा है? एम एल स्क्वेयर टी माइनस थ्री, ये तो है ही। यहां बचा टी माइनस टू, ये टी टू ऊपर जाएगा, प्लस टू है तो ऊपर जाके टी माइनस टू, और ये टी माइनस वन ऊपर जाएगा तो टी प्लस वन। टी ही बचा बेटा, तो टी बेस सेम है तो पावर हम क्या करते हैं, एड अप कर देते हैं। तो देखिए इधर करता हूं मैं, के की डायमेंशंस क्या आ रही है? एम एल स्क्वेयर टी पावर्स माइनस थ्री माइनस टू प्लस वन, तो कितना हो जाएगा? माइनस सेवन प्लस वन माइनस सिक्स। तो के की डायमेंशन आ गई बेटा एम एल स्क्वेयर टी माइनस सिक्स, ये आएगा हमारे के कांस्टेंट की डायमेंशन। आई होप आपको क्लियर होगा, इजी चल रहा है ना ये। ऐसे क्वेश्चंस आप कर लोगे, मतलब आपको कुछ नहीं करना। अगर दो क्वांटिटीज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। मल्टीप्लाई हो सकती है, देखो बेटा मल्टीप्लाई वेलोसिटी को टाइम से कर रहे हैं, एक्सेलरेशन को डिवाइड कर रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम कर सकते हैं। लेकिन दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट हम तभी कर सकते हैं जब दोनों की डायमेंशंस सेम हो। और उसके एप्लीकेशन के कुछ क्वेश्चंस हमने कर ही लिए हैं, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। ऐसे क्वेश्चंस अब आप और कर लेंगे तो बढ़ते हैं आगे इसकी सेकंड एप्लीकेशन की ओर, जब तक इसे नोट कर लीजिए। तो चलते हैं हम लोग सेकंड एप्लीकेशन की ओर, सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो लिखिए सेकंड एप्लीकेशन क्या होती है? सेकंड एप्लीकेशन में हम एक फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज या उनकी पावर्स में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम सेकंड एप्लीकेशन में, डिराइव द एक्सप्रेशन for a physical quantity in terms of appropriate powers of other physical quantities, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है बेटा, सेकंड एप्लीकेशन में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक्सप्रेशन या फॉर्मूला कह सकते हैं उसको डिराइव करेंगे, और किसकी फॉर्म में? अदर फिजिकल क्वांटिटीज की। जैसे मुझे फोर्स का फॉर्मूला बनाना है, लेकिन किसकी टर्म्स में? मास, वेलोसिटी, टाइम। तो मैं वो बना सकता हूँ कि क्या रिलेशन बनेगा, फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई टी या mvt। वो क्या होगा वो हम जानते हैं, आप समझ गए होंगे। इसमें हमें करना क्या है, हम एक्सप्रेशन बनाएंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए आप, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स F इन टर्म्स ऑफ मास m, वेलोसिटी v एंड टाइम t। मतलब क्या कह रहा है बेटा, फोर्स का फॉर्मूला हमें किसके टर्म्स में बनाना है? मास, वेलोसिटी, टाइम। तो इसको करना कैसे है अब आप जान लीजिए प्रोसेस। तो हमें किसकी टर्म्स में बनाना है? फोर्स का फॉर्मूला बनाना है हमें m मास, v वेलोसिटी, t टाइम। तो आप लिखिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v t, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं हम। तो m की पावर हम मान लेते हैं a, कि जो मास की पावर होगी इस एक्सप्रेशन में वो a होगी, और v की पावर b और t की पावर c, ये हमने मान लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें abc फाइंड करना है।
तो आपको समझ आ रहा है, हमें फॉर्मूला निकालना है एफ का, फोर्स का इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी एंड टाइम। तो सबसे पहले हम करेंगे एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी टी। अगर ये टी नीचे होगा तो सी माइनस हो जाएगा, वी नीचे होगा तो बी माइनस में आएगा। तो आप समझ रहे हो ना। तो मास की पावर मान ली मैंने ए, वेलोसिटी की पावर बी और टाइम की पावर सी। तो इसको सॉल्व करें, कैसे करना है। अब हम इसका करेंगे डायमेंशंस इक्वेट करेंगे बोथ साइड। अगर ये फोर्स है बेटा तो ये भी फोर्स होगी ना, फोर्स की एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं तो फोर्स ही तो आएगा। तो दोनों की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये कह रहा है जो फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन वो किसके बराबर होगी, m की पावर a, वेलोसिटी की पावर b और टाइम की पावर c की डायमेंशन के बराबर। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो करें हम क्वेश्चन करते हैं फिर हम इसको। देखिए, तो फोर्स की पावर, फोर्स की डायमेंशन f किसकी पावर होगी, m, m की पावर, m की डायमेंशन की पावर a, v की डायमेंशन की पावर b और t की डायमेंशन की पावर c। तो डायमेंशन सब पुट करें, करते हैं। फोर्स की डायमेंशन m l स्क्वायर l l सॉरी m l t माइनस 2, फोर्स की डायमेंशन आ गई। m की डायमेंशन मास है तो इसकी तो m होगी, और पावर a है तो m की पावर a, सीधा करते हैं। v वेलोसिटी की डायमेंशन lt माइनस 1 और पावर क्या है b, अभी b को अंदर लेंगे। फिर t, टाइम की डायमेंशन t ही होती है तो t की पावर c, यहाँ पे आप t छोटा कर लीजिए, t की पावर c। ठीक है, तो इधर है mlt माइनस 2, इधर हो जाएगा m की पावर a, l की पावर क्या हो जाएगी बेटा b, इसकी पावर है ना, तो l की पावर b और t की पावर माइनस 1 इंटू बी माइनस बी, और ये हो गया t की पावर c। तो अब mlt की फॉर्म में लिखते हैं हम। तो m की पावर कितना है a, l कितने हैं, l एक है, l की पावर b और t कितने हैं 2, और बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है ऐड, तो माइनस b प्लस c। ये आ गया इधर। इधर क्या है बेटा m l t माइनस 2। ठीक है, अब ये बताओ ये कितनी पावर है, m की पावर 1 है, ये भी 1 है, पता है ना आपको। तो हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे या इक्वेटिंग बोथ साइड्स, दोनों टाइप साइड्स हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो क्या है, m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ क्या है a, भाई दोनों की डायमेंशन सेम है तो ये a क्या होना चाहिए 1, तो हमें पहले मिल गया a आ गया 1, सबसे पहला आंसर आ गया हमारा a 1। ठीक है, l की पावर क्या है 1 और l की पावर यहाँ क्या है b, तो b भी हमारा क्या आ गया 1। इजी है ना। चलो, अब यहाँ t की पावर माइनस 2, उधर माइनस b प्लस सी, b की वैल्यू 1 है तो माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस सी। तो c की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस 1 इधर प्लस हो जाएगा तो c आ गया माइनस 2 प्लस 1, जो कि आ जाएगा माइनस 1। तो c की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो तीनों वैल्यूज हमें मिल गई। a की वैल्यू कितनी आई 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1, बस पुट कर देते और आंसर हमारा आ गया। तो फोर्स क्या था बेटा, यहाँ कर लेते हैं हम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर a, वेलोसिटी की पावर b, टाइम की पावर c। तो मास की पावर a कितना है 1, वेलोसिटी की 1, t की पावर माइनस 1, तो ये कितना आ गया m, 1 को तो लिखते नहीं, मतलब ही नहीं, किसी की पावर 1 1 वही होता है, m v और t माइनस 1 नीचे जाएगा तो t। फोर्स आ गया हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m v बाई t। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा भी सकते हैं, कांस्टेंट आ जाता है कोई, आप समझ रहे होंगे कोई कांस्टेंट आ जाता है, लेकिन इसकी एक्सप्रेशन यही बनती है f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv बाय t। ठीक है, ऐसे हम एक्सप्रेशन, स्क्वायर भी हो सकता था लेकिन इसमें mv बाई t बनी तो क्या कह सकते हैं हम। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या रहा था बेटा कि फोर्स का फॉर्मूला हमें ये एक्सप्रेशन बनानी है किसके टर्म्स में, मास m, वेलोसिटी v एंड टाइम t। तो फोर्स का फॉर्मूला डायमेंशंस हमें बनानी है, ये एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में, मास, वेलोसिटी एंड टाइम। तो m की पावर हम मान लेंगे a, आप लिख भी लेना बोर्ड्स में कि हाँ हम m की पावर a मान लें, वेलोसिटी की पावर b एज्यूम कर रहे हो, टाइम की पावर c एज्यूम कर रहे हो। तो m की पावर मान लेंगे a, वेलोसिटी की पावर v की b, t की पावर c। अब बस हमें क्या फाइंड करना है बेटा, a b c, क्या फाइंड करना है a b c। तो करते हैं कैसे करेंगे, दोनों तरफ डायमेंशंस को इक्वेट करके। तो दोनों तरफ डायमेंशंस को इक्वेट कर देते हैं बेटा। अगर ये फोर्स का फॉर्मूला है तो इसकी डायमेंशंस और इसकी डायमेंशन सेम होगी, इक्वल टू है ना। फोर्स का डायमेंशंस विल बी इक्वल टू m की डायमेंशंस की पावर a, वेलोसिटी की डायमेंशन की पावर b, टाइम की डायमेंशन की पावर c। बस डायमेंशंस पुट करी और बेस सेम है तो पावर ऐड करी, फिर इक्वेट कर दिया। तो अगर यहाँ m की पावर 1 है तो यहाँ a है तो इक्वल होगा ना, डायमेंशन सेम है तो a इज इक्वल टू 1। यहाँ l की पावर 1 है, यहाँ b है तो b इज इक्वल टू 1। यहाँ t की पावर माइनस 2 है, यहाँ माइनस b प्लस c, तो इसको सॉल्व करा c इज इक्वल टू माइनस 1, तो a 1 b 1 c माइनस 1।
बस पुट कर दिया a1 b1 c-1, फॉर्मूला बन गया mv/t। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, तब तक इसे नोट कर लीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा। तो चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी। हमें किसकी एक्सप्रेशन बनानी, एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मास, एक्सेलरेशन एंड टाइम। तो क्या कह रहा है, एनर्जी ई से लिखेंगे हम, सिंबल यू भी होता है, हम ई लिखते हैं। एनर्जी का हमें क्या बनाना है, एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में, मास m, एक्सेलरेशन a, टाइम t। ठीक है बेटा। तो हम क्या मानते हैं, मास की पावर a मान लेते हैं, a की पावर b, t की पावर c। लेकिन ये a पहले से है तो हम xyz मानते हैं कन्वीनियंस के लिए। आप खुद सोचो, ये है ना, तो कंफ्यूजिंग ना हो, इसलिए हम xyz मानते हैं। तो हम मानते हैं जो एनर्जी की एक्सप्रेशन बनेगी वो मास की पावर x बनेगी, एक्सेलरेशन की पावर y बनेगी और टाइम की पावर z। ठीक है। तो बस अब हमें इसे सॉल्व करना है, क्या फाइंड करना है, एक्स वाई जेड। तो क्या करनी है, डायमेंशंस इक्वेट, इक्वेटिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। तो एनर्जी की डायमेंशंस किसके बराबर होंगी, मास की डायमेंशन की पावर एक्स, ठीक है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन की पावर वाई और टाइम की डायमेंशन की पावर जेड। बस, और एक्स वाई जेड फाइंड करना है। तो चलिए यहां पे हम लोग करते हैं इसको। तो बेटा एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है आपको पता है, एम एल स्क्वेयर t-2। एनर्जी की डायमेंशन आ गई। चलिए मास, मास की डायमेंशन m और उसकी पावर है x। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt-2, उसकी पावर है y। टाइम, टाइम की डायमेंशन होती है t, उसकी पावर है z। ठीक है। अब पावर्स को अंदर लाएंगे हम, इधर तो रहेगा बेटा mlt माइनस ml स्क्वायर t-2। ठीक है। अब m की पावर x हो जाएगा, m की पावर x। ठीक, l की पावर y, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, मल्टीप्लाई होती है, l की पावर y और t की पावर -2 है और y से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर -2y। ठीक है, ऐसे करना है, आपको इतना पता ही होगा ना पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये बता t की पावर z। ठीक है। तो m की पावर, m एक ही है तो m की पावर हो गया x, l कितने हैं, एक ही है, l की पावर हो गया y और t -2y और ये z। बेस सेम है तो पावर ऐड क्या हो जाती है, बेस सेम हो तो बेटा पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो -2y प्लस z, ये। और इस तरफ क्या है, ml स्क्वेयर t-2। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे। आप कंपेयरिंग द पावर्स भी लिख सकते हैं, इक्वेटिंग द पावर्स, कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए बेटा m की पावर ये क्या है, 1 है। आपको पता है ना किसी की पावर कुछ ना हो तो 1 होती है। तो यहाँ m की पावर 1, यहाँ m की पावर x, तो हमारा x क्या आ गया, x आ गया हमारा 1। ठीक है। इधर l की पावर 2, यहाँ l की पावर y, तो y क्या आ गया हमारा, y आ गया हमारा 2। ठीक है बेटा, बस पावर्स को कंपेयर करना है। यहाँ m की पावर 1 है, यहाँ x है तो x आ गया 1, यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ y है तो y आ गया 2। अब देखिए यहाँ t की पावर क्या है, -2, उधर कितना है, -2y प्लस z। अब y की वैल्यू तो 2 पुट कर देते तो -2 -2y, 2 2 जा 4 हो जाएगा, -4 प्लस z। ये -4 इधर आएगा तो 4 प्लस में हो जाएगा, 4 -2 इज इक्वल टू z। तो z कितना आ गया बेटा, 2। तो z भी हमारा आ गया 2, यही लिख देते हैं। चलिए यहाँ कर देते हैं, z कितना आ गया 2। ठीक है। तो x1 y2 और z भी 2, सॉल्व किया हमने, z2 आ गया। तो बस इसका फॉर्मूला हम बना देते हैं, यहाँ लिख देते हैं। तो e क्या था बेटा, m की पावर x, एक्सेलरेशन की पावर y, टाइम की पावर z। तो m की पावर क्या है 1, तो 1 को बनेगा, एक्सेलरेशन की पावर 2, y2 है और z t की पावर भी 2। तो क्या बन गया फॉर्मूला e का, e का फॉर्मूला बन गया है m a स्क्वेयर t स्क्वेयर। इजी है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया, m a स्क्वेयर t स्क्वेयर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर।
तो एनर्जी का हमें एक्सप्रेशन बनाना था मास m, एक्सेलरेशन a और टाइम t में, तो क्या बना m a स्क्वायर t स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं करना, m की पावर x मान ले, a की पावर y, t की पावर z, तो बस इसको सॉल्व किया और x y z आ गया, x1 y2 z2, पावर्स को इक्वेट किया बस, और हमारा आंसर क्या बन गया m a स्क्वायर t स्क्वायर। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, और ताकि हमारी प्रैक्टिस बने, और हम इसको आप खुद से भी करने की ट्राई करिए, और जो बुक्स में आप जो भी बुक कंसीडर कर रहे हो उसके क्वेश्चंस करिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। और यहाँ पे तो मैं करा ही रहा हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको पता चले कैसे करना है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चंस आपने ट्राई किया होगा और आपसे हुआ भी होगा इस बार। तो चलिए मैं करता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंटम। अब की हमें मोमेंटम की एक्सप्रेशन बनानी है इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। मोमेंटम तो पता है ना बेटा आपको, मास इनटू वेलोसिटी, p, सुना होगा आपने लीनियर मोमेंटम। तो चलिए करते हैं हम इसको। तो हमें p की एक्सप्रेशन बनानी है किसके टर्म्स में, फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्टेंस। तो हम मान लेंगे जो मोमेंटम है वो फोर्स की पावर a है, वेलोसिटी की पावर b है और x की पावर c है। अब यहाँ एक्स वाई जेड क्यों ले, x तो है ही, समझ रहे हैं ना आप, कब a b c कब एक्स वाई जेड लेना, कन्वीनियंस के लिए। दो सेम हो जाएंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, तो इसलिए ऐसे करना है। तो p का फॉर्मूला निकालना है हमें f v x के टर्म में, फोर्स, वेलोसिटी, x, डिस्टेंस। तो हमने मान लिया फोर्स की पावर a है, वेलोसिटी की पावर b है और x की पावर c है। तो अब हमें बस abc फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, comparing the dimensions on both side, कंपेयरिंग या इक्वेटिंग, जो भी आप लिख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो p मोमेंटम की डायमेंशन क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन होती है बेटा, या p लिखो, p की डायमेंशन अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। डायमेंशंस बराबर होंगे, यहाँ डायरेक्टली पोर्शन है, इक्वल हो जाता है। अब फोर्स की डायमेंशन और उसकी पावर a, वेलोसिटी v की डायमेंशन और उसकी पावर b, और x डिस्टेंस की डायमेंशन और उसकी पावर c। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो p की डायमेंशन क्या होती है बेटा, p की डायमेंशन होती है मास इनटू वेलोसिटी, m l t माइनस 1, ये आ गया मोमेंटम की डायमेंशन। और इस तरफ क्या है, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन m l t माइनस 2 और उसकी पावर क्या है a, v वेलोसिटी l t माइनस 1 और उसकी पावर क्या है b, x डिस्टेंस l और उसकी पावर c। अब पावर्स को ले आएंगे हम नीचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा m की पावर, सब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे ऊपर वाली पावर से, m की पावर a, l की पावर b है और t की पावर माइनस 2 a जा माइनस 2a, ये हो गया फोर्स का वाला। एल टी माइनस 1 b, और b अंदर आएगा तो l की पावर b और t की पावर माइनस b, ये भी हमारा हो गया। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं l, तो l की पावर c, सिंपल। अब सारी पावर्स को हम कर देते हैं। तो m कितने हैं यहाँ, a, तो m की पावर यहाँ आ रही है a, बस। l कितने हैं, 1 2 3, तो l, अब पावर्स क्या होगी बेटा, जब बेस सेम होता है पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है a, यहाँ क्या है b, a प्लस b, और यहाँ क्या है c, a प्लस b प्लस c। तो m की पावर a, l की पावर a प्लस b प्लस c। अब आते हैं t की ओर, तो t की पावर है माइनस 2a, यहाँ b, तो बेस सेम है पावर ऐड, तो माइनस 2a माइनस b। ठीक है, और इधर क्या था बेटा, mlt माइनस 1, mlt माइनस 1। ठीक, अब दोनों तरफ में क्या करना है, कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ m की पावर क्या है बेटा, अगर कोई पावर नहीं दी तो 1 होती है ना, l की पावर 1 और t माइनस 1। यहाँ m की पावर है 1 और यहाँ m की पावर a, तो ऑब्वियसली a जो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा पहली वैल्यू आएगी a इज इक्वल टू 1, a1 आ गया। चलो अगले बढ़ते हैं। सेकंड इक्वेशन है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1, लेकिन इसको नहीं सॉल्व करेंगे हम, क्यों, क्योंकि बेटा इसमें दो वेरिएबल्स आ जाते हैं b प्लस सी। उससे पहले हम t वाला सॉल्व करते हैं। अगर आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 करेंगे तो a की वैल्यू पता है, b और c की नहीं पता। चलो इससे पहले b निकाल लेते हैं। तो यहाँ t की पावर क्या है, माइनस 1, उधर क्या है, माइनस 2a माइनस b। ठीक है बेटा, माइनस 1 माइनस 2a माइनस b। तो
ए की वैल्यू क्या है 1, तो -1 इज इक्वल टू -2, 1 जा वही हो जाएगा -2 -b। अब बेटा ये -2 -b इधर कर देते हैं हम, चलो तो +2 +b हो जाएगा, या ऐसे ना करिए आप सीधा ही कर लीजिए। ये -2 इधर जाएगा तो 2 -1 इज इक्वल टू -b, तो -b आ गया 1, तो b कितना आ जाएगा -1, ठीक है। तो हमारा b आ गया बेटा -1, ये भी हो गया हमारा, ठीक है। अब c की ओर बढ़ते हैं बेटा, किसके ओर बढ़ते हैं हम, c पे। a1 आ गया, b -1 आ गया, तो l को कंपेयर करते हैं, क्या कह रहा है a प्लस l है यहाँ 1 और इधर है a प्लस b प्लस c, ठीक, और इधर इक्वल टू 1, क्योंकि पावर सेम होनी चाहिए, यहाँ l की पावर a प्लस b प्लस c, यहाँ 1, तो दोनों इक्वल होंगी। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c इज इक्वल टू 1, तो -1 1 कट गया तो c सिंपल 1 आ गया, c कितना आ गया बेटा 1, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर से बता दूं आपको मैं, हम कंपेयर कर रहे हैं तो m की पावर यहाँ 1 है, यहाँ a है, तो a 1 आ गया डायरेक्टली, l की पावर 1 है तो a प्लस b प्लस c 1 होगा। इसको सॉल्व करने से पहले हम t करेंगे क्योंकि b और c दोनों नहीं पता, तो t की पावर -1 है, यहाँ -2a b, तो -1 इज इक्वल टू -2a b, a की वैल्यू 1 पुट करी, b आ गया -1। अब इसको सॉल्व करते हैं, a प्लस b प्लस c, l की पावर यहाँ 1 है तो इक्वल होगा, तो a और b 1 -1 कट गया, c इक्वल टू 1, तो हमारा आ गया a1 b -1 c1। तो चलिए बनाते हैं फॉर्मूला। तो क्या कह रहा था ये, पावर जो है वो किसकी टर्म्स में है, फोर्स a, वेलोसिटी की b, x की c। तो बताइए फोर्स a कितना है 1, वेलोसिटी b कितना है -1 और x की c कितना है 1, तो ये बन गया f1x, ये तो ऐसे लिख दो, v -1 नीचे चला जाएगा तो fx/v, ठीक है। तो मोमेंटम का क्या बन गया, यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ लिख देते हैं, तो इसमें आंसर बना मोमेंटम p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू fx/v, ये बन गया इसका फॉर्मूला, ठीक है। आंसर आ गया कि नहीं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसको भी वैसे ही हमने करा, तो इसमें फॉर्मूला बन रहा है f की पावर 1, v की पावर -1 और x की पावर 1, तो 1 1 तो वही बात होती है, तो fx और v -1 नीचे चला जाएगा, fx/v। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इतना ही है हमारा एप्लीकेशंस, 2 एप्लीकेशंस हम कर चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस की, एक फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एप्लीकेशंस, फर्दर एप्लीकेशंस करते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे।